हाय गाइस, आप लोगों का स्वागत है बीटीएस मॉन्स्टर स्पीड में। ये देखो की स्टोरी है। गाइस आई एम सॉरी अगर मेरी बीच बीच में अगर आवाज़ चली है तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि मेरा गला कुछ ठीक नहीं है और मैं ट्राई करूँगी कि मैं ढंग से स्टोरी बना सकूँ। तो प्लीज़ मिस्टेक्स को करना, प्लीज़ मिस्टेक्स को इग्नोर करना, ओके। तो ये स्टोरी रिमेम्बर मी है और मैंने आप लोगों से पूछा था कम्युनिटी पोस्ट में कि आप लोगों को कौन सी स्टोरी चाहिए वीकेंड पे। तो सबसे पहले मुझे तेकुक की स्टोरी के लिए रिक्वेस्ट आई थी, तो मैं पहले तेकुक बनाऊँगी, फिर इसके बाद लव ऑफ कोर्स, फिर इसके बाद जो मुझे ठीक लगेगी वो। और हाँ, ये मत भूलिएगा कि ये जिमिन स्पेशल मंथ है, तो इसमें सब कुछ जिमिन के हिसाब से ही होगा, ओके। बट जो स्टोरीज़ तेकुक की हैं तो उसमें तेकुक की ही सीन दिखेंगे, ना कि जिम युनमिन की, ओके। तो स्टोरी को मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जिमिन का युंगी का रिलेशन उसके पेरेंट्स के सामने खुल जाता है और उसके पेरेंट्स उसके रिलेशन पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाते हैं और उसके रिलेशन को ग्रीन सिग्नल दे देते हैं। और तेयोंग भी सबकी खुशी में खुश होता है, बट उसको अचानक से हमारे कुकी की याद आ जाती है। तो ये हमने देखा था लास्ट पार्ट में। हम अब देखते हैं आगे का सीन। तो इन सब से दूर एक अलग जगह पे एक पर्सन सिटिंग पोजीशन में बैठ के सो रहा है और एक ड्रीम दिख रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ही बेचैन है। बट वो उस ड्रीम को और ज़्यादा कंटिन्यू देखना चाहता है, बट उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो ड्रीम आखिर है क्या और उस ड्रीम का उस पर्सन से क्या कनेक्शन है। ड्रीम में वो दो बच्चों को देख रहा है जो एक दूसरे से प्रॉमिस कर रहे हैं। तभी उस पर्सन को कुछ महसूस होता है और वो एकदम से अपनी गन निकाल के अपने रूम के डोर पर एम कर देता है। तभी वहाँ से देखता है कि एक पर्सन जो रूम में आया है वो डरते हुए बोलता है, हे जंगकुक, तुम हर वक्त अपनी गन लेके क्यों सोते हो? तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी गन को साइड में रख के सोया करो। तुम्हें पता है तुम्हारी इन हरकतों से ना मुझे डर लगने लगता है। किसी दिन अगर तुमने गलती से मुझे शूट कर दिया तो फिर मेरा क्या होगा? इनफैक्ट मेरी आयु का क्या होगा जो मेरे लिए इतना वेट करती है। तुम कभी नहीं सुधरोगे जंगकुक। तो तुमको कितनी बार समझाना पड़ेगा? ओह अभी तुम हो, मुझे लगा कोई स्ट्रेंजर पर्सन आ गया। ओह तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे रूम में कोई स्ट्रेंजर पर्सन आएगा? तुम्हें पता है ना तुम्हारे रूम का एक्सेस सिर्फ मेरे और बॉस के पास है और किसी के पास नहीं है। तभी जंगकुक बोलता है, हाँ मुझे पता है, बट सेफ्टी के लिए गन रखना ज़रूरी है, खासकर मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा। वैसे तुम बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? तभी हबीब बोलता है कि हाँ तुमने तो मुझे भुला ही दिया था। हाँ वो एक्चुअली ना वो बॉस ना तुम्हें बुला रहे हैं। एक नया केस आया है जिसके लिए बॉस चाहते हैं कि तुम उस केस के लिए जाओ। इतना बोल के जंगकुक जब हॉबी की तरफ देखता है तो हॉबी बोलता है, हे तुम इस तरीके से मेरी तरफ मत देखो। मैंने कुछ नहीं कहा, बॉस ने कहा कि तुम एक अच्छे शूटर हो और तुम्हें जाना है इस मिशन के लिए, तो बस तुम अब जल्दी से रेडी हो जाओ और मेरे साथ चलो। तभी ते जंगकुक अनोइंग सा फेस बनाता है और बोलता है, ठीक है चल रहा हूँ मैं। और पर पता नहीं क्यों मुझे नहीं समझ में आता, बॉस हमेशा हर मिशन के लिए मुझे ही क्यों भेजते हैं। तभी हॉबी उसका जवाब देते बोलता है, क्योंकि तुम एक अच्छी शूटर हो और तुमको खुद बॉस ने ट्रेन करा है, इसलिए बॉस तुम्हें हर मिशन के लिए भेजते हैं। और जितना मैं देखता हूँ मुझे तो लगता है कि बॉस को तुम बहुत पसंद हो, इसलिए। जैसी हॉबी ये बोलता है तभी जंगकुक उसके स्टमक पे पंच करके बोलता है, शट अप, अपनी बकवास बंद करो। और उस बुढ़े से कौन प्यार करेगा? उसकी जगह अगर मुझे कोई उम, अगली सा पर्सन भी मिल जाएगा ना, मैं उसके साथ ठीक रहूँगा, बट इस घटिया आदमी के लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी मुझे इसकी नीयत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती।
ऐसा बोल के जंगकुक अपना सभी गन्स अपने पॉकेट्स में लगाता है और फिर इसके बाद हॉबी के साथ उस रूम से निकल जाता है। आफ्टर 10 मिनट्स बाद हम देखते हैं कि जो हॉबी और जंगकुक एक पर्सन के सामने खड़े हैं और वो पर्सन जंगकुक को बहुत अजीब तरीके से देख रहा है और जिसे देख के जंगकुक और हॉबी दोनों को बहुत डिस्गस्टिंग सा फील होता है। तभी जंगकुक अपने माइंड में बोलता है, अगर इसने मुझे ट्रेन नहीं करा होता ना तो आज कसम से मैं इसको जान से मार देता, पता नहीं क्यों ये मुझे मिला। तभी हॉबी अपने बॉस से बोलता है, बॉस आप बताइए ना हमें क्या मिशन मिला है, जंगकुक को कहाँ पे जाना है, हम काफ़ी देर से खड़े हुए हैं। तभी उसका बॉस बोलता है, ओह हाँ मैं तो भूल ही गया था तुम्हारे मिशन के बारे में। अच्छा देखो जंगकुक, ये अभी इस इंडस्ट्री में नई कंपनी ने रन करना शुरू करा और वो सभी की नाक में दम कर रही है, तो तुम्हें इसके सीईओ को मारना नहीं है बट हाँ उसको डराना है और उसको डरा के उससे कुछ हो सके तो हमारे लिए पैसे भी ले लेना, बट हाँ उससे कहना अगर वो बैक ऑफ कर ले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए। इतना बोल के मिस्टर चोई उस जंगकुक के सामने एक लैपटॉप रखते हैं जहाँ पे उस पर्सन की सभी डिटेल्स थी और उस डिटेल्स को दिखाते हुए मिस्टर चोई जंगकुक को समझाने लगते हैं, देखो ये उस कंपनी का सीईओ है और मुझे नहीं लगता है इसकी कोई कमज़ोरी होगी, तो जाओ इसकी कमज़ोरी ढूंढो और उसको हमारे पास लेकर आओ। बढ़िया रहेगा अगर वो हमारी बात चुपचाप से मान लेगा, वरना तुम जानते हो कि क्या करना है हमें, हम ऐसे लोगों के साथ क्या करते हैं। तभी जंगकुक उस लैपटॉप को अपने हाथ में लेता है और देखते हुए बोलते हैं, यस बॉस मैं जानता हूँ हमें क्या करना है, अब हम चलते हैं, चलो जेहब। इतना बोल के जंगकुक उस लैपटॉप को बंद करता है और जेहब के साथ वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं बिल्कुल 2 आवर्स के बाद का सीन जहाँ पे जेहो बहुत ज़्यादा स्लीपी मूड में बोलता है, ओहो जंको क्या हो गया है, तुम क्यों इतनी देर तक उस लैपटॉप को घूर रहे हो, बस करो ना अब चलते हैं, बॉस ने कहा है ना इसके पास इसकी कोई कमज़ोरी ढूंढनी है, तो मुझे लगता है कि इसकी ना कोई गर्लफ्रेंड वगैरह होगी तो उसी को उठा के ले आते हैं, तुम चलो ना, तुम कब से यहाँ पे बैठ कर लैपटॉप की स्क्रीन को घूरे जा रहे हो। जंको हॉबी की इतनी बात सुन के जंको हॉबी की तरफ देखता रहो, बोलता है, तुम कितने ज़्यादा स्लीपी पर्सन हो, लेज़ी, तुम क्यों ऐसी जगह पर आ गए हो, तुम्हें तो किसी चाइल्ड केयर स्टेशन पर होना चाहिए था जहाँ पे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए मिलता, तुम्हें तो बिल्कुल भी पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है। तभी हॉबी उस जोंको की तरफ पिल्लो फेंक के बोलता है, तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ ठीक है ना, थोड़ी रिस्पेक्ट दो मुझे। तभी जोंको हंसते बोलता, सीनियर और तुम, सही कह रहे हो, तुम भी बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो जो हॉबी हूँ। अच्छा अब ये देखो, इतना बोल के जंको को हॉबी की तरफ लैपटॉप की स्क्रीन करता है और उसको दिखाता है, दिखाते हुए बोलता है, देखो ये इस पर्सन को इस लड़की के साथ ज़्यादा बार देखा गया है, मुझे शायद ऐसे लग रहा है कि ये इसकी फैमिली में से है या फिर ये कोई ऐसा है जो इसके लिए इम्पोर्टेंट है। तभी हॉबी उस स्क्रीन को देख के उस पर्सन की डिटेल्स को पढ़ने लगता है। नाम किम योंगी, फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स और एक छोटा भाई। रिलेशन, अभी तक इसकी कोई रिलेशन नहीं है और एजुकेशन, बुसान में इसने अपना एजुकेशन कंप्लीट करा और अपने पेरेंट्स की ड्रीम कंप्लीट करने के लिए ये दोनों भाई बुसान से सियोल आए हैं। क्या है कुत्ता, एक सेकेंड, इसमें तो इसकी फैमिली की पूरी डिटेल्स हैं ही नहीं, लाइक इसके पेरेंट्स कहाँ से हैं, इसका भाई का नाम क्या है, ये कैसी डिटेल निकाली है बॉस ने।
तभी जंको को हॉबी के हेड पर मारते हुए बोलता है, हॉबी योंग, आप भी आप भी कैसी पागलों वाली बात कर रहे हैं। बॉस ने हमें वही चीज़ तो निकालने के लिए कहा है, उसकी फैमिली की डिटेल्स या फिर कोई ऐसा पर्सन जो उसको बहुत प्यारा हो, तो हमें वही निकालना है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें कल से ही ये काम करना शुरू करना चाहिए। और आपने इसके गाँव का नाम क्या बताया? बुसान। हाँ, मुझे लगता है कि आपको बुसान जाना चाहिए और बुसान जाके इसकी फैमिली और इसके बारे में पूरी डिटेल्स निकालनी चाहिए। और मैं यहाँ पे रहकर इसके कंपनी के ऊपर और इसके ऊपर नज़र रखता हूँ, ये कहाँ-कहाँ जाता है और क्या-क्या करता है। 2 दिन में मुझे सारी डिटेल्स चाहिए और बाकी मैं आपको बाद में बताऊँगा। इतना बोल के जंको को हॉबी को अपना लैपटॉप और गन पकड़ा देता है और बोलते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो गन को यूज़ करना, वरना गन को यूज़ मत करना। आपको पता है ना, आपका निशान अच्छा नहीं लगता। और अगर बॉस को पता चल गया आपने गन शूट करा तो फिर वो आपको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर ज़रूरत पड़े तो ही गन का इस्तेमाल करना। तभी हॉबी बोलता है, हाँ गन, तुम ना बहुत बुरे हो। मैं तुम्हारे से बड़ा हूँ और तुम हर वक्त मुझे मारते रहते हो और अब तुम मेरी बेइज्जती भी करने लगे। जंकुक के बच्चे, तुम्हें बाद में बताता हूँ, बस एक बार ये वाला मिशन कंप्लीट हो जाए फिर मैं तुम्हें बताऊँगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। तभी जंकुक स्माइल करते बोलता है, और ठीक है हाँ, बता लेना मुझे बाद में, बट अभी मिशन कंप्लीट कर ले। आप बुसाने के लिए निकलिए, मैं देखता हूँ मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। फिर उसके बाद हॉबी वहाँ से बुसान के लिए निकल जाता है और जंकुक उस पर्सन के ऑफिस के युंगी के ऑफिस की तरफ जाता है, कंपनी की तरफ। और ऐसे ही कुछ टाइम तक वो उसके ऊपर पूरी नज़र रखता है। हमने यहाँ पे देखते हैं युंगी की साइड का सीन, जो कि अपने ऑफिस में बैठ के बहुत आराम से अपना वर्क कर रहा था कि तभी उसके हाथ में एक फ़ाइल लगती है, जिसे देख के उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और जैसे जैसे उस फाइल को आगे देखता है तो उसको और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी वो अपने मैनेजर को बुलाता है और उसके ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है, मिस्टर फैंग, ये क्या हरकत है? आप कैसे ये फ़ाइल को इस तरीके से मैनेज करते हैं? मैंने आपसे कहा था इस फ़ाइल में ज़रा सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और ये किसको दी थी आपने फ़ाइल कंप्लेंट करने के लिए? तभी उसका युंगी का मैनेजर बोलता है, वो बॉस, ये फ़ाइल तो ये शायद न्यू इंटर्न ने करी है। वो अभी-अभी जॉइन करा है। वो एक्चुअली कॉलेज स्टूडेंट है, इसलिए उसको ज़्यादा इस वर्क के बारे में नॉलेज नहीं है, इसलिए उसने ऐसे करा। तभी युंगी उसके ऊपर गुस्सा करके बोलता है, व्हाट द हेल, न्यू इंटर्न, तुमसे किसने कहा था इस फ़ाइल को न्यू इंटर्न को देने की? तुम्हें पता ही है कितनी इम्पोर्टेंट फ़ाइल है। और न्यू इंटर्न, और वो भी कॉलेज स्टूडेंट। तुम तुम बेवकूफ़ हो क्या? तुमने मेरे से पूछा क्यों नहीं? तभी वो मैनेजर बोलता है, सर आपने ही तो अप्रूव करा था उस पर्सन को, इनफैक्ट उसको ही नहीं बाकी इंटर्न को भी आपने अप्रूव करा था। क्या मैंने कभी अप्रूव करा? सर पिछले हफ्ते ही आपने अप्रूव करा था, इसलिए तो मैंने उन सभी को ज्वाइन करने के लिए कहा। यूंगी ऐसे करके एक लंबी सांस लेता है और बोलता है, उफ, मैं भी ना, अच्छा ठीक है, किस इंटर्न ने करा उसको बुला के लेकर आ। इतना बोल के यूंगी फिर से उस फाइल को देखने लगता है और मिस्टर फ्रैंक वहाँ से चले जाते हैं उस पर्सन को बुलाने। आफ्टर 5-10 मिनट्स बाद मिस्टर फ्रैंक यूंगी के रूम ऑफिस पे नॉक करते हैं और यूंगी बोलता है, अंदर आ जाओ। यूंगी के तब बोलते ही मिस्टर फ्रैंक उस न्यू इंटर्न को लेकर यूंगी के ऑफिस में आते हैं और बोलते हैं, सर ये रहा वो न्यू इंटर्न और इसी ने इस फाइल को मैनेज करा था। वो उस इंटर्न के सामने से हटते हैं और वो इंटर्न अपना अपना आपको ग्रीट करते हुए बोलता है, गुड इवनिंग सर, माय नेम इज़ पार्क जिमिन, आई एम सॉरी, मैंने गलती से ये सब वो। जिमिन बहुत ही ज़्यादा ब्रेक वॉइस में अपना आपको युंगी के सामने एक्सप्लेन करता है और जैसे ही युंगी वो
वॉइस सुनता है और फिर उसके बाद जिमी का नाम सुनता है, बहुत ही ज़्यादा शक हो जाता है और जिमी की तरफ देखने लगता है। जिमी को देखते हुए यूंगी अपने माइंड में बोलता है, मोची मोची यहाँ ऑफिस में क्या कर रहा है? एक सेकेंड, मैं तो इंटर्न को बुलाने के लिए कहा था। क्या यही वो न्यू इंटर्न है? पर मैंने क्यों नहीं देखा इसको पहले? एक सेकेंड, मोची ने मुझे बताया भी नहीं कि वो इंटर्नशिप कर रहा है। मोची, तुमने मुझसे बात छुपाई ना, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इतना बोल के योंगी एक स्मॉक करता है और अपने मैनेजर की तरफ देख के बोलता है, तुम जा सकते हो यहाँ से, बाकी मैं खुद हैंडल कर लूँगा। बहुत ही ज़्यादा कोल्ड वॉइस में वो बोलता है और उसकी वॉइस सुन के उसका मैनेजर बहुत ज़्यादा डर जाता है और जिमी वहाँ से यूंगी को बो डाउन करके वो जाने लगता है और जाते वक्त वो जिमी को ऑल द बेस्ट कहता है। जिमी के कान में विस्पर करके बोलता है, ऑल द बेस्ट, प्लीज़ कुछ ऐसा मत करना जिससे सर को और ज़्यादा गुस्सा आ जाए, तुम वैसे ही बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर चुके हो। इतना बोल के मैनेजर वहाँ से चला जाता है और मैनेजर की बात सुन के जिमिन भी और ज़्यादा डरने लगता है, क्योंकि वो पहले से ही डरा हुआ था, क्योंकि मैनेजर ने उसको बाहर से ही डरा के लेकर आया था कि सर बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तुमने जो फाइल का सत्यानाश ही मार रहा है, उसकी वजह से सर बहुत ज़्यादा गुस्से में। मैनेजर जिमिन को सही से डरा के डांट के लेकर आया था और अब जो मैनेजर ने फिर से बोला और यूंगी की एक और वॉइस सुन के जिमिन और भी ज़्यादा डर गया था और इतना सुन के जिमिन अपने माइंड में बोलता है, क्या हो यार, मैंने इतना भी क्या गलत कर दिया? मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्या करूँ? मुझे इंटर्नशिप करनी नहीं चाहिए थी, पर मैं भी क्या करूँ, मुझे कॉलेज के लिए करना पड़ा। पता नहीं कैसे चैलेंज रखते हैं कॉलेज वाले भी, 3 महीने की इंटर्नशिप। अब मैं यहाँ से कैसे बचूँगा? अगर इन्होंने मुझे फायर कर दिया तो? नहीं नहीं नहीं, अगर मैं फायर हो गया तो मेरी इंटर्नशिप को क्या होगा और मेरे रिज़ल्ट को? नहीं, मैं फायर नहीं हो सकता, मुझे कुछ भी करके यहाँ पे रहना पड़ेगा। इतना बोल के जिमिन अपने मतलब वहीं पर ही बैठ जाता है, अपने नीज़ पे बैठ जाता है और हिंगी की तरफ बैक करके बोलता है, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, मैंने गलती से सब कुछ कर दिया, प्लीज़ मुझे निकालना मत, मुझे मेरे लिए इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे कॉलेज के लिए। वो जिमिन बैक करता ही है, तभी योंगी उसको कोल्ड वॉइस में बोलता है, उठो और इधर आओ। जिमिन की बात सुन हिंगी की बात सुन के जिमिन उठता है और उसके टेबल के पास जाता है। यूंगी फिर से बहुत धीमे बोलता है, उधर नहीं, इधर मेरे पास आओ। फिर जिमिन यूंगी के चेयर के पास जाता है और अभी तक जिमिन ने यूंगी को देखा नहीं था, क्योंकि उसने अपनी नज़रें नीचे करी हुई थी और अभी यूंगी की वॉइस में भी थोड़ा सा चेंज था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो कोल्ड वॉइस में बोल रहा था, इसलिए जिमिन पहचान नहीं पाया था। यूंगी की बात सुन के जिमिन यूंगी के पास जाके खड़ा होता है और यूंगी उसको पहले तो बहुत देर तक देखता है, बट फिर जब जिमिन उसकी तरफ नहीं देख रहा होता तो यूंगी उसको हाथ पकड़ के अपने लैप पे बिठा लेता है। जिमिन को लगता है कि ये एक्सीडेंटली हो गया और वो तुरंत उठ के यूंगी से माफ़ी मांगने लगता है, बट फिर यूंगी दोबारा से जिमिन को बहुत लाइटली हाथ पकड़ता है और अपने लैप पे बैठा के उसके कान ईयर्स में धीरे से बोलता है, बेबी तुम इतना डर क्यों रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? जैसे ही जिमिन ये वॉइस सुनता है यूंगी की, बहुत ज़्यादा लाइट वॉइस, और यूंगी को मुझसे बेबी सुनता है, तो वो एकदम शॉक हो जाता है और यूंगी को देखते बोलता है, शुगा आप यहाँ? जैसे ही जिमिन ये बोलता है, शुगा एक क्यूट सी स्माइल करता है और जिमिन के फोरहेड पर किस करके बोलता है, यस बेबी ये मैं ही हूँ। तो गाइस आज की स्टोरी यहीं स्टॉप करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोल्ड भी हो गया है, तो देखती हूँ मैं अगर नेक्स्ट पार्ट जल्दी डाल पाऊँ, बट मुझे नहीं लगता कि मैं जल्दी कोई स्टोरी डाल पाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल इसी से काम चलाइए, बट मैं अपनी रिक्वेस्ट, आप लोगों की रिक्वेस्ट जल्दी पूरी करूँगी और जो मैंने सोचा मैं सारी स्टोरीज़ इसी मंथ में डाल के ख़त्म कर दूँगी। ओके, तो बाय गाइस, टूडल्स।